हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईसॉप्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये दिए को जाते हैं, बेनिफिट क्या, इसका प्रोसेस क्या रहता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए कंपनी के अंदर स्टॉक्स इशू करे जाते हैं। स्टॉक्स कंपनी का ही एक पार्ट होते हैं, उनको कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है। इससे एम्प्लॉय को क्या लगता है, मैं भी कंपनी का ओनर हूँ, मालिक हूँ। इससे वो मोटिवेटेड रहता है और कंपनी में लॉन्ग टर्म तक काम करता है। अब ईसॉप इशू करने के लिए काफ़ी सारी कंपनी बाउंडेशन लगा देती है कि या तो आपको 3 साल 5 साल कंपनी में स्टे करना पड़ेगा, ये टारगेट्स आपको अचीव करने पड़ेंगे, तब जाके कंपनी आपको ईसॉप्स देगी। ईसॉप्स जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट को बांटे जाते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ, सीओओ, जिनसे वो रिटेन करे टॉप मैनेजमेंट टैलेंट कंपनी के अंदर। शायद आपको पता ना हो, जो डीमार्ट के सीईओ है ना, उनके पास डीमार्ट के 1% शेयर है और आज उनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ से भी ज़्यादा है। एंड आज लगातार उनकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डीमार्ट के स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 1% वो डीमार्ट का ओन करते हैं। तो ऐसे कंपनी ईसॉप्स बांटती है। जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी या बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ईसॉप्स बांटती है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ की नेटवर्थ भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं ईसॉप्स का प्रोसेस कैसे रहता है, किन किन को आप दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको ईसॉप देना है ना, तो जो एम्प्लॉय होगा वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए आपकी कंपनी का। अगर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसको ईसॉप नहीं मिलेगा। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए अगर उसको ईसॉप क्लेम करने। उसके बाद डायरेक्टर होगा तो भी वो ईसॉप क्लेम कर सकता है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर वो प्रमोटर है ना आपकी कंपनी का, तो वो ईसॉप क्लेम नहीं कर सकता। और कोई भी डायरेक्टर या एनी पर्सन जिसके पास कंपनी के 10% से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, वो भी ईसॉप्स को क्लेम नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। सो ईसॉप क्लेम करने के लिए ना, पहली बात तो एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर डायरेक्टर होना चाहिए, और उसके पास 10% से कंपनी की ज़्यादा इक्विटी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। अब ईसॉप बांटते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, कितने शेयर्स आप ईसॉप्स के अंदर डिल्यूट करोगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स फिलअप होते हैं, साइन होते हैं, ये सारा काम आपके लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। अब क्या हर कंडीशन में ईसॉप बांटना बेटर रहता है? देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है, अगर बहुत छोटी कंपनी है ना, तो ईसॉप का मतलब नहीं है एम्प्लॉय को प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हिस्सा दो। बट कंपनी बहुत बड़ी होने वाली है, हाई रिस्क वेंचर है, जहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ेगी बट प्रॉफिट्स कमाएंगे, जैसे पेटीएम हो गया, क्रेड हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। अब इनके अंदर प्रॉफिट्स नहीं आपको देखते कंपनीज के अंदर, बट इनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी लेवल पे होती है, तो वहाँ पे ईसॉप बांटने का फायदा है। बट आपकी कंपनी में अगर हाईली प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट में हिस्सेदारी दो। क्योंकि क्या होता है, ईसॉप के टाइम पे ना एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ता है। अब वो टैक्स कौन भरेगा? एम्प्लॉय की जेब से वो पैसा जाता है, और एक बार एम्प्लॉय ने ईसॉप एक्सेस करने के लिए उस टैक्स को भर दिया, उसके बाद वो शेयर्स को बेच नहीं पाया, तो वो उसका क्या होगा? उसका सारा पैसा डूब गया। प्लस ये भी रहता है कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो वहाँ पे वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपने शेयर्स को नहीं बेच सकता। उसको वो शेयर्स वापस कंपनी के ओनर्स या डायरेक्टर्स को ही बेचने पड़ते हैं, जिनके पास मेजोरिटी शेयर्स है। उन्होंने वो शेयर्स नहीं खरीदे तो वहाँ पे इशू क्रिएट होते हैं। इसलिए ट्राई करो कि अगर हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो प्रॉफिट बांटो। ईसॉप बेनिफिशियल नहीं है, बट रिस्क ज़्यादा है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, जिसे बढ़ सकती है, शुरुआत में प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो फिर ईसॉप्स दो, वहाँ ईसॉप्स अच्छे बेनिफिशियल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपके कोई डाउट्स है ना, नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करो। मेरी टीम आपको हर कमेंट का आंसर करेगी, जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।